हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत। हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और हमने सरल ब्याज का टॉपिक कल कंप्लीट कर दिया था और आज हम शुरू करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है चक्रवृद्धि ब्याज के बेसिक फॉर्मूले। दो ही तो फॉर्मूले होते हैं इसमें, या तो मिश्रधन फाइंड करना पड़ता है या ब्याज फाइंड करना पड़ता है। तो जो मिश्रधन का फॉर्मूला होता है वो होता है मूलधन इंटू कोष्टक में 1 प्लस दर अपॉन 100 की पावर समय, और ब्याज का फॉर्मूला होता है वो मिश्रधन लगा दो, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो तो जो आएगा वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ये तीसरा फॉर्मूला तो सेम एज इट इज, पहले वाला ही फॉर्मूला है, दो बार आ गए हैं। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले होते हैं। हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे उनमें इन फॉर्मूलों का यूज नहीं करेंगे। ये फॉर्मूले केवल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर कंपटीशन एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ले कि चक्रवृद्धि मिश्रधन का निम्न में से कौन सा सूत्र है या चक्रवृद्धि ब्याज का निम्न में से कौन सा सूत्र है, तो हम डायरेक्ट टिक कर पाए। इसलिए इन फॉर्मूलों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो एक बार आप, फिर आगे वाले क्वेश्चंस देखते हैं। तो आपने नोट डाउन कर दिया होगा, इनको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उसके बाद आगे देखिए आप। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, देखिए यहां पर पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हम सीखेंगे कि हम प्रश्न को कैसे करने वाले, हमारी अप्रोच क्या है प्रश्नों को करने के लिए। तो यहां पर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 है 10,000 रुपए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव तो नहीं दे रखे हैं, तो बिना ऑब्जेक्टिव ही कर लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन से सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे आपको। तो यहां पर देखो, सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों में जब चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्रधन, दो ही चीजें पूछेगा। जब आपको मूलधन देगा, समय देगा, दर देगा, तो या तो ब्याज पूछेगा या मिश्रधन पूछेगा। तब आपको सबसे पहले दर जो दे रखी है वो एक बार 10% है तो 10/100 इस तरीके से लिखनी है, लिख दिया। उसके बाद आपको करना है 1 0 से 1 0, अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, 1/10 आ गए। 1/10 का मतलब हो गया कि अगर 10 रुपए मूलधन है तो ब्याज 1 रुपए मिल रहा है। 10% ब्याज मतलब 1/10, और 1/10 का मतलब हो गया अगर 10 रुपए मूलधन है तो 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि यह धनराशि 10 रुपए से एक साल में 10 + 1 मूलधन प्लस ब्याज यानी 11 रुपए हो जाएगी, ये मिश्रधन है। यहां पर ये मिश्रधन है या मूलधन है, तो बात तो सही है क्योंकि आपके 10 रुपए से 11 रुपए हो रही है। और एक साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज हो या सरल ब्याज हो, एक ही बात होती है। दूसरे साल के लिए चेंज हो जाता है, पहले साल के लिए वही रहता है। तो इसने 2 वर्ष के लिए पूछा है, तो अब हमारी ट्रिक के अनुसार हमें क्या करना है, अब हमें करना है एक साल के लिए 10 से 11 हो रहा है तो दूसरे साल भी 10 से 11 हो जाएगा, या इस तरह से एक बार तो ऐसे लिख दो, दूसरे साल भी क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। अब 10 × 10 कर दो, कितना हो रहा है यहाँ पर 100। यहाँ पर एक और एक 2 साल, 2 साल के लिए 11 × 11 यहाँ पर हो जाएगा 121। कहने का मतलब है अगर पहले साल में 10 से 11 हो रहा है तो दूसरे साल में हो रहा है वो हो रहा है, अगर दूसरे साल डायरेक्ट लिखूं तो ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो 100 से 121 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी वर्ष बढ़ेगा, वर्ष बढ़ गया तो यहाँ पर पावर बढ़ेगी, तो आपको यहाँ पर सीधी घात लगानी है, आपके पास आ जाएगा। अब आप तुलना कर सकते हो, प्रश्न में जो मूलधन दे रखा है वो दे रखा है 10,000 रुपए, प्रश्न में दे रखा है ना मूलधन 10,000 रुपए। उसके बाद हमने जो मूलधन निकाला वो है 100 रुपए, इनटू हमें फाइंड करना है चक्रवृद्धि ब्याज, और 100 से अगर धन 121 हो रहा है तो ब्याज हो जाएगा 21 रुपए। तो यहां पर अगर मैं 21 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आएगा वो हो जाएगा ब्याज। मान लो कि इसमें अगर मिश्रधन निकालना होता, प्रश्न पूछ लेता कि आप चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालो, तो यहां पर चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना होता तो मिश्रधन से मल्टीप्लाई करते, यानी कि 121 से मल्टीप्लाई करते तो मिश्रधन आ जाता, और 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्याज आ जाएगा। अब यहां पर देखें 2 0 से 2 0 कट गए, 21 × 100 हो गया 2100 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन तो है ही नहीं, तो 2100 रुपए इसका आंसर हो गया। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड क्वेश्चन से जो भी आएंगे उनमें ऑब्जेक्टिव होंगे, उनको ऑब्जेक्टिव वाइज सॉल्व करेंगे। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा द्वितीय प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। तो यहां पर देखो सेकंड में ऑब्जेक्टिव अपने पास है। तो यहां पर प्रश्न कह रहा है कि 1250 रुपए, प्रश्न देखें तो यहां पर 1250 रुपए 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा। तो यहां पर देखो 4% वार्षिक दर है, सबसे पहले मैं लिखूंगा 4/100, 4 एकम 4 और 4 का भाग 100 में जाएगा 25 बार, यानी 1/25, यानी कि पहले वर्ष में यह धन 25 से 25 + 1 कितना हो जाएगा
एक साल में 25 + 1 26 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब वर्ष दे रखे हैं 2 वर्ष, तो दूसरे वर्ष में हो जाएगा 25 के स्क्वायर से दूसरे वर्ष में हो जाएगा 26 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर और 26 का स्क्वायर अगर डायरेक्ट याद है तो काफी अच्छी बात है, नहीं तो 25 × 25 और 26 × 26 करके देखना है। तो यहाँ 25 का स्क्वायर तो होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है वो होता है 676। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा। अब इसने मिश्र धन ही पूछा है, 2 साल का मिश्र धन अपने पास आ गया है। अब तुलना कर लो। तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो प्रश्न में जो दे रखा है उसको हमेशा ऊपर लिखना है। प्रश्न के अनुसार जो मूलधन है वो है 1250 और हमारे अनुसार जो मूलधन है वो है 625 रुपए। ठीक है, अपने मूलधन की तुलना कर दी। उसके बाद हमें फाइंड करना है चक्रवर्ती मिश्र धन, और मिश्र धन हमारे पास है 676। तो 676 से गुणा करते ही जो आएगा वो हो जाएगा अपना चक्रवर्ती मिश्र धन। तो यहाँ पर हम देखो काटते हैं, तो काटेंगे तो देखो यहाँ पर 25 का भाग डायरेक्ट जा रहा है। 25 का भाग 625 में जाएगा 25 बार। 25 × 25 625 होते हैं, तो 25 का भाग 625 में तो गया 25 बार, और 125 में जाता है 5 बार और पीछे 0 है तो ये 50 हो गए। अब 25 का भाग 50 में जा रहा है 2 बार, तो यहाँ पर 2 बार चला गया। अब 2 को 676 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1352 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन और मेथड पे ध्यान देना, काफी इजी है और ये फटाफट कर देता है। फॉर्मूले से करोगे तो आपको खूब टाइम लगने वाला है, और इस तरीके से करोगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होने वाला है। अब करते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। यहां पर तीसरे प्रश्न में हमें दे रखा है कि 45,000 रुपए 15% वार्षिक दर और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। एक ही पैटर्न के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, जिससे कि आपको क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो करते हैं, यहाँ पर मूलधन 45,000 है। 45,000 इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमारे पास दर है वो है हमारे पास 15%, तो ये 15/100 कर दिया। अब देखो कट रही है तो काट देते हैं। यहाँ पर देखो 5 का भाग तो जा ही रहा है, तो 5 का भाग इसमें गया 3 बार और 5 का भाग इसमें गया 20 बार। ठीक है, 3/20 हो गए। इसका कहने का मतलब हो गया कि ये जो धन है वो 20 से 23 हो रहा है एक साल में। यहां तक तो ठीक है। अब 2 साल है तो दूसरे साल में ये धन हो जाएगा 20 के स्क्वायर से 23 का स्क्वायर। तो यहां पर दूसरे साल का ये हो गया। अब 20 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है 400, और 23 का स्क्वायर अगर नहीं पता है तो मल्टीप्लाई करके देख लेना, और पता है तो डायरेक्ट लिख देना, जैसा कि मैं लिख रहा हूं 529 इस तरीके से। अब यहाँ पर अपने पास ये तो काम हो गया, अब तुलना वाला काम रहा, तो तुलना भी कर देते हैं। यहाँ पर 45,000 तो क्वेश्चन में दे रखा है मूलधन, और हमारे अनुसार जो मूलधन आया है वो हो गया 400 रुपए। इनटू हमें करना है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ब्याज निकालना है तो मिश्र धन में से मूलधन घटाना पड़ेगा। इन दोनों को घटाओगे तो अपने पास आ रहा है देखो 529 - 400, यहाँ पर घटाएंगे तो आ रहे हैं 129, तो 129 आ गए। आप 129 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहां पर जो आएगा वो हो जाएगा आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहां पर काट देते हैं, देखो 2 0 से तो 2 0 कट गए। ठीक है, अब देखो 2 का डिवाइड करोगे तो 2 का डिवाइड 4 में गया 2 बार, और 450 में जाएगा 225 बार। अब यहां पर आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 225 और 129 को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो फटाफट कर देते हैं। 9 का मल्टीप्लाई करें, 9 × 5, 9 पंजे 45 का 5 हासिल के 4, 9 2 18, 18 और 4 हो गए 22, 22 के 2 हासिल के 2, 9 2 18, 18 और 2 हो गए 20। ये आ गए अपने पास 2025। अब करते हैं सीधा 12 से ही कर देता हूं। 12 × 5, 12 पाने 60, 60 का 0 हासिल के 6। तो 12 × 2 किया 24, 24 और 6 हो गए 30, 30 का 0 हासिल के वापस आ गए 3। 12 × 2 किया 24, 24 और 3 हो गए 27। इस तरह से हमारे पास ये नंबर आ जाएगा 5, 2 और 0 2, 0, 7 और 2 9, और ये 2, 29,025। अब 29,025 में हमें 2 से डिवाइड भी तो करना है, नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मल्टीप्लाई किया, ये आ गया अपने पास 29,025। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो 2 से आधा कर लो इसका। यहाँ पर 2 का आधा किया 1, 9 का आधा किया 4, 1 बचा 10 हो गए, तो यहाँ 5 हो गए, और फिर 2 का आधा किया वापस 1, और फिर 5 का आधा किया तो हो गया 2.5। तो यहाँ पर देखो ऐसा कोई आंसर है कि अपने पास 14,512.5 हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का
सही आंसर हो जाएगा। पहले ही मैंने बोला था थोड़ी सी कैलकुलेशन टिपिकल है यहाँ पर, तो यहाँ पर कैलकुलेशन आप देख लेना, इस कैलकुलेशन को कैसे करते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है इसकी, और बाकी पैटर्न है वो आपको बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन का आंसर दे देगा। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो यहां पर हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, वो है कि वह धनराशि ज्ञात करो जो 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 270.40 हो जाती है। सेम क्वेश्चन नहीं है, कोई ज्यादा माथाफोड़ी नहीं है इसमें भी। देखो यहाँ पर 4% दे रखा है तो 4/100 दे रखा है, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और 25 × 4 100, तो ये 1/25 हो गया। तो सेम वही हो रहा है, 25 से 26 हो रही है, तो 25 से 26 हो रही है। समय देख लेना आप ध्यान से, कितना दे रखा है यहाँ पर, 2 वर्ष दे रखा है। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर से 26 का स्क्वायर हो जाएगी 2 सालों में, हमें पता है, हम 2-3 क्वेश्चन करके आए यहाँ। तो 25 का स्क्वायर तो होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है वो होता है 676। स्क्वायर अगर क्लियर नहीं हो तो यहाँ पर 23, 25, 26 इसी प्रकार के स्क्वायर आते हैं। कम से कम क्वेश्चन के साथ इनको याद कर लिया करो। जो भी स्क्वायर आपके सामने आए, आपको एग्जाम में इन्हीं के स्क्वायर मिलने वाले हैं। नॉर्मली 25 का मिलता है, 26 का मिलता है, 27 का मिलता है, 23 का मिलता है, वो सारे हमारे क्वेश्चंस में आ जाएंगे। तो यहाँ पर जिनके भी स्क्वायर आ रहे हैं कि 26 का स्क्वायर हाँ आ गया 676 होता है, तो आप हाथों हाथ याद कर लिया करो या लिख दिया करो वहीं पर कि 26 का स्क्वायर 676 है, और बार बार उसको पढ़ा करो, तो जिससे याद हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर देखो क्या दे रखा है, 276.4 हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपकी मोरल ड्यूटी है कि आपको पता लग जाना चाहिए ये चीज क्या है। धनराशि फाइंड करनी है, यानी कि मूलधन फाइंड करना है, दिया हुआ है वो हो जाएगा या हो जाता है, इसका मतलब मिश्र धन है। चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना धन हो जाता है, इसका मतलब ये क्या दे रखा है, मिश्र धन दे रखा है। और हमारे अनुसार जो मिश्र धन है वो कितना है, 676। देखो ये विधि सबसे इंपॉर्टेंट और मेरी फेवरेट इसीलिए, इसके अलावा भी 2 विधियां हैं, इसके अलावा भी 2 विधियां हैं जो शॉर्ट ट्रिक से होती हैं और आपको कहीं ना कहीं यूट्यूब पर मिल जाएगी, लेकिन ये विधि है वो कभी भी फेल नहीं होती है। ये विधि अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे देता तो भी चल जाती, मूलधन दे देता तो भी चल जाती, और मिश्र धन दे दिया देखो तो भी चल गई। यानी एनी कंडीशन आपके ये फुलफिल कर रही है, यानी सभी कंडीशन में ये लग रही है। तो यहाँ पर इसलिए ये विधि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तुलना कर दी। अब हमें क्या फाइंड करना है, धनराशि फाइंड करनी है। तो ध्यान रखना, तुलना करने के बाद आप जिससे भी गुणा करोगे, ब्याज से गुणा करोगे ब्याज आ जाएगा, मूलधन से गुणा करोगे मूलधन आ जाएगा। तो यहाँ पर मूलधन से गुणा करेंगे क्योंकि मूलधन फाइंड करना है। तो 625 से गुणा किया तो जो आएगा वो हो जाएगा मूलधन। अब यहाँ पर पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाते यहाँ पर 2 जीरो लग गए, तो मैंने 100 इस तरह से लिख दिया। इस तरह से इसलिए लिखा क्योंकि 25 की टेबल से दोनों कट रहे हैं। हमें पता है 25 का स्क्वायर होता है, यानी 25 का भाग 625 में जाएगा 25 बार, और 25 का भाग 100 में जाता है 4 बार। यहां पर तो खेल खत्म हो गया। अब 4 से देखो कट रहा है, मुझे क्या पता चला 4 से कट रहा है। अगर लास्ट के जो 2 डिजिट होते हैं, लास्ट के जो 2 अंक होते हैं किसी भी संख्या के, उसमें अगर 4 का भाग जाता है तो उस संख्या में डायरेक्ट 4 का भाग दे सकते हो, पक्का पूरा जाएगा। तो यहाँ 4 का भाग दे देते हैं। तो 4 का भाग देखो 27 में दिया, तो यहाँ पर हो गया 8 चौक 32 से ज्यादा हो रहे हैं, 4 चौक 28 ज्यादा हो रहे हैं, तो 6 चौक 24, तो 6 बार चला गया। 24 के बाद 3 बच गए, तो 3 बचे तो यहाँ पर 30 हो गए, 30 में देंगे तो 7 बार जाएगा 28। 2 बच गए, 2 में गया 6 बार और पीछे 0 आ गया, यानी कि 6760 बार जा रहा है। और यहाँ पर देखो 676 और यहाँ पर 676 के पीछे एक 0, तो पक्का 676 का भाग 676 में तो 1 बार जाएगा, पीछे 0 आ गया, यानी कि 10 बार जाएगा। और 10 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है 250 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन में है तो बिल्कुल है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फटाफट से राइट डाउन कर लो। इसी प्रकार के क्वेश्चन आज चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटिव आपके आने वाले हैं। तो यहाँ पर 2 साल, देखो नॉर्मली जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसमें 2 वर्ष ही हो रहा है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पूछेगा वो 2 वर्ष या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 वर्ष पूछेगा, इससे ज्यादा का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछेगा। तो इसलिए आप इसको राउट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब लेते हैं प्रश्न संख्या 5, और हमारा जो प्रश्न संख्या 5 है वो है कि वह धनराशि ज्ञात करो जो 8% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज है वो 332.8 रुपए हो जाता है। तो यहां पर इस प्रश्न में आप देखो, यहां पर दे रखा है वो दे रखा है ब्याज,
दैट मीन्स हमें ब्याज ब्याज की तुलना करनी पड़ेगी। तो यहां पर सबसे पहले दर देखते हैं, क्योंकि दर से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो दर दे रखी है 8% यानी कि 8/100। अब दोनों में 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग 8 में जाता है 2 बार और 4 का भाग 100 में जाएगा 25 बार। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि यह जो धन है वो एक साल में 25 रुपए से हो जाएगा। 25 + 2 यानी कि 27 रुपए। ठीक है। यहां पर तो अब प्रश्न में 2 साल दे रखे हैं, 2 साल के लिए निकालोगे तो यहां पर आपको क्या करना है? 25 का स्क्वायर और यहां पर हो जाएगा 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर भी आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो अब याद कर लो। 729 729 होता है और 25 का स्क्वायर होता है 625। और एक बात ध्यान रखना कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो आपका जो पूरा पूरा मोटिव है, उद्देश्य है, वो है आंसर निकालना फटाफट, ना कि मेथड करना। इसलिए जितने कम स्टेप में कर सको, मैं कर रहा हूं उससे भी कम स्टेप में कर सको, उस तरह से करना है आपको कम से कम स्टेप लेने हैं, इसमें ज्यादा स्टेप नहीं लेने हैं। अब यहां पर पूछा है, इसने ब्याज दे रखा है, अब इसका ब्याज निकालते हैं। तो 729 में से 625 घटाते हैं। तो 729 में से 625 घटाओगे तो आ जाएगा 104। तो यानी कि हमारा जो ब्याज है वो आ गया 104 और प्रश्न का जो ब्याज है वो दे रखा है 332.8। तो ये तुलना कर दी मैंने, ऊपर दे दिया प्रश्न का ब्याज, नीचे लिख दिया मैंने हमारे द्वारा निकाला गया ब्याज। अब प्रश्न कह रहा है वह धनराशि ज्ञात करो। वह धनराशि दैट मींस हमें मूलधन फाइंड करना है। तो इसको मैं मूलधन यानी कि हमारा मूलधन है 625 रुपए। 625 हमारे मूलधन से गुणा करते ही जो आंसर आएगा वो हो जाएगा प्रश्न का मूलधन। पॉइंट हटा दिया, नीचे आ गया 0। अब यहां पर देखो दोनों संख्याएं हैं, उनमें पीछे वाले 2 अंक देखो आप, पीछे वाले 2 अंक देखो आप। तो पीछे वाले दोनों अंक हैं वो 4 से कट रहे हैं। तो यहां पर डायरेक्ट पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो यहां पर 4 का भाग दें तो 4 का भाग इसमें जा रहा है, देखो 2 बार, पीछे बच गए 2, 24 में जाएगा 6 बार, ये हो गया 260 बार। और ऊपर देखे तो यहां पर जाएगा सबसे पहले 8 बार। 33 में 4 8 32 हो गया, 32 पीछे 1 बच गया, 12 हो गए, 12 में 4 का भाग गया 3 बार और 8 में गया 2 बार। अब वापस भाग देते हैं। तो यहां पर देखो 60 में वापस 4 का भाग जाता है और 32 में वापस 4 का भाग जाता है। इसका मतलब 4 का भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है। तो फटाफट दे देते हैं। यहां पर 4 का भाग जाएगा, देखो 24 में गया 6 बार, पीछे बच गए 2 और 20 में चला गया 5 बार। और ऊपर दें तो 4 दूनी 8, 0 और 8, 208 बार चला गया। अब यहां पर आप देखो 65 है, वो देखो 625 है, वो देखो दोनों 5 से कट रहे हैं। यहां पर दूसरा तो कट नहीं रहा है, यहां पर 5 से ये दोनों संख्याएं कट रही हैं। तो 65 से इसको काटते हैं, 5 से काटते हैं तो 5 से ये कट गया 13 बार और 5 से इसको काटा तो ये कट गया 125 बार। अब 13 का भाग इसमें देकर देखो, 13 का भाग इसमें जाता है क्या? देखो 13 एकम 13, पीछे बच गए 7 और 13 6 78, 13 6 78, 16 बार इसमें भाग चला गया। तो यहां पर 13 का भाग 16 बार जा रहा है। अब 16 इंटू 125 करते हैं। तो 16 इंटू 125 किया तो हो गया 16 इंटू 5 80 हासिल के 8, 16 इंटू 2 32, 32 और 8 हो गए 40 का 0 हासिल के 4 और 16 एकम 16 और 4 हो गए 20। 2000 रुपए आपके आंसर आ गया, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन है वो ध्यान से करना है, क्योंकि ज्यादा बार संख्याएं कट रही हैं तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो आप कौन सी संख्या किससे कट रही है। बाकी इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए उतार लिया होगा आपने। अब करते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 और 6th क्वेश्चन देखो, बहुत छोटा सा प्रश्न है कि 4000 रुपए 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। यहां पर देखो समय बढ़ चुका है, 2 वर्ष से अब हो गया 3 वर्ष। तो 3 वर्ष का निकालना भी सेम पैटर्न है। देखो 10/100 हो गया, सबसे पहले 10% वार्षिक दर है, तो फिर यहां पर 0 से 0 कटा, ये हो गया 1/10। कहने का मतलब हुआ कि पहले साल में यह धन है वो 10 से 11 हो जाता है, दूसरे साल में वापस 10 के स्क्वायर से 11 का स्क्वायर हो जाएगा और तीसरे साल में हो जाएगा 10 के क्यूब से 11 का क्यूब। अब अगर क्यूब डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो 10 इंटू 10 इंटू 10 करना ही है और 11 इंटू 11 इंटू 11 आपको करके देखना है। यहां पर तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 10 का क्यूब तो होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है 1331। तो ये पर 3 साल का हमारे पास मूलधन और ब्याज आ गया यहां पर हमारे पास। तो अब
यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चलिए यहाँ पर ब्याज देखते हैं कितना होगा। तो 1000 से 1331 है, तो यहाँ पर जो चक्रवृद्धि ब्याज हो रहा है वो हो रहा है 331 रुपए। अब तुलना करते हैं, तो यहाँ पर देखो प्रश्न में दे रखा है मूलधन 4000 रुपए और हमने जो निकाला है वो मूलधन है 1000 रुपए। तो यहाँ पर 1000 आ गया, इनटू मुझे चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है वो है 331 रुपए। तो 331 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो आंसर आ गया वो आ गया चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर तो देखो बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 4 का गुणा कर दो और 4 का गुणा करें तो ये आ रहा है 4, 4 इंटू 3 12 का 2 हासिल का 1, 4 इंटू 3 12 और ये 13, 1324 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए है। आपके साथ भी इसी तरह से होने वाला है, जब भी वर्ष बढ़ेंगे तब संख्याएं आसान हो जाएगी, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी और इसका आंसर उल्टा फटाफट आने वाला है आपके। तो चलिए फटाफट से राइट डाउन कर लो, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखो अगला प्रश्न हमारा 7वां प्रश्न है, 8वां नहीं, यहाँ पर 7वां प्रश्न है। यह प्रश्न संख्या 7 है। तो 6750 रुपए 6 सही 2/3% वार्षिक दर और 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहां पर देखो सबसे पहले दर है, उसमें देखो आप सीधी नहीं देकर इसने थोड़ी सी उल्टी फुल्टी मिश्र धन के रूप में दे दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले दर का ही खेल खेलते हैं, 6 सही 2/3%। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 3 हो जाएगा 18, 18 में 2 को जोड़ा तो हो गए 20/3, 20/3 और प्रतिशत के कारण आ गया 100 और यानी 300 हो गया। तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 0 कट गया और 2 से 30 कट गए 15 बार, यानी ये आ गया 1/15। ठीक है, अपने पास 1/15 का मतलब क्या हो गया कि एक साल में ये धन 15 से क्या हो रहा है 16 हो रहा है, दूसरे साल वापस 15 से स्क्वायर से 16 का स्क्वायर हो जाएगा, तीसरे साल हो जाएगा। देखो इस तरह से मैं 3 बार लिख देता हूँ थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी करने के लिए। 15 इंटू 15 होगा 225, 16 इंटू 16 होता है वो भी हमें पता होना चाहिए 256। अब या तो 256 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो, हम 16 का क्यूब ही कर रहे हैं, 3 बार करना है, 3 साल के लिए करना है, इसका मतलब 16 का क्यूब करना है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से आप ऐसे भी लिख सकते हो, 225 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3375 और यहाँ पर आ जाएगा 256 इंटू 16 करोगे तो 4096। तो इस तरीके से आप गुणा करके देख लेना, आपके पास यही आंसर आने वाला है। अब निकालना ब्याज है तो इन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट अंतर ले लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ 3375, फिर इसको घटा देते हैं। तो 6 में से 5 गया 1, 9 में से 7 चले गए 2 और यहाँ 40 में से 33 चले गए, यानी कि आपके पास आ गए 7, 721 रुपए हमारा ब्याज हो गया। अब करते हैं तुलना। तो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है मूलधन, वो दे रखा है 6750 रुपए और हमारे अनुसार जो मूलधन है वो है 3375 रुपए। इंटू मैं करूंगा 721 से, तो यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पर काट देते हैं, तो यहाँ पर देखो इजीली आपको समझ में आ रहा है, 5 का भाग तो जा ही रहा है, 5 जीरो, इसका मतलब 5 का भाग तो दोनों में जाएगा। तो 5 का भाग इसमें देते हैं। देखो 33 में गया 6 बार, पीछे बच गए 3, 37 में गया 7 बार और पीछे बच गए 2 और 25 हो गए 5 बार। ठीक है, 675 बार चला गया। ऊपर दें तो यहाँ पर देखो 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5, पीछे बचा 1, 17 हो गए, 17 में गया 3 बार, फिर 2 5 बार, फिर 0, 1350 हो गए। अब यहाँ पर वापस दे दो एक बार 5 का भाग, तो 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5, 6 1 आ गया, 17 हो गए, 17 में गया 3 बार, फिर 2 5 बार चला गया, 135 बार चला गया। और ऊपर दें तो ऊपर जा रहा है 5 का भाग, 5 का भाग गया 2 बार, पीछे बचे 3, 7 हो गए, 0 हो गए। यहाँ पर नोटिस करो डबल आ रही संख्या, 135 का डबल 270 होता है, तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, 135 का भाग 270 में जाएगा 2 बार। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट काट सकते हो और 5 से काटो और लास्ट में जो आंसर रहेगा उसमें भी 10 बटा इस तरह से आने वाला है आपके। तो 2 बार काट दिया। अब 2 का इससे मल्टीप्लाई करके देखो, तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 21 इंटू 2 तो हो गया 42 और 7 इंटू 2 किया तो हो गया 14, 1442 रुपए हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए फटाफट इसको राइट डाउन कर लो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला नंबर है 8वां प्रश्न। हमारा 8वां क्वेश्चन है कि 9000 रुपए 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहां पर मिश्र धन भी नहीं देकर इसने माह में दे दिया है।
तो सबसे पहले समय देखकर समय को देखते हैं, समय कितना हो रहा है अपने पास। समय हो जाएगा 2 वर्ष तो ठीक है, 4 माह को मैं लिख दूंगा 4/12 और ये पूरा का पूरा बन जाएगा वर्ष। अब देखो 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर आ गया 1/3। 2 सही 1/3 वर्ष हो गए, बस इतना ही रखना है। फिर दर अपने पास 10% है, तो 10% यानी 10/100 यानी कि अपना धन हो जाएगा 1/10। एक साल में 10 से 11 रुपए हमारा धन हो जाएगा। उसके बाद आप देखो 2 साल तक तो ठीक है, तो 2 साल तक कितना हो जाएगा 10 से 11, 10 से 11, ये पहले साल हो रहा है, ये दूसरे साल हो रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे हम। लेकिन एक बार देख लेते हैं 1/3 का मतलब क्या हो गया कि 1/10 को आप 1/3 से मल्टीप्लाई कर लो 2 साल बाद, तो 2 साल बाद मल्टीप्लाई किया तो ये हो रहा है देखो 1/30। अब 1/30 का मतलब है कि तीसरे साल या जो भी 1/3 वर्ष के लिए है वो धन है 30 से 31 हो जाएगा, यानी मैं यहां लिखूंगा 30 से 31। अब इनका मल्टीप्लाई आप कर दो, 10 × 10 तो होते हैं 100, और 100 को जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 3000। तो यहां पर तो सीधा सीधा आ गया, और यहां पर भी सीधा सीधा यार है, देखो 11 × 11 हो गया 121, और 121 को आप 31 से मल्टीप्लाई करो, 31 एकम 31 का 1 हासिल के 3, 31 को 2 से मल्टीप्लाई किया 62 हो गए, 62 में 3 जोड़े तो 62 3 65 हो गए, 65 का 5 हासिल के 6, और 31 से कम 31, 31 में 6 जोड़ दो, 31 में 6 जोड़ोगे तो आ जाएंगे 37। तो ये 3751 रुपए आपके पास आ गए। अब यहाँ पर ब्याज निकालना है, तो अंतर तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर 751 रुपए अंतर हो जाएगा। 3751 में से आप 3000 घटाओगे तो 751 रुपए आ जाएंगे। प्रश्न में दे रखा है मूलधन, तो प्रश्न का मूलधन है 9000 रुपए, और हमारा जो मूलधन है वो है 3000 रुपए, और इंटू करेंगे यहाँ पर 751 से, तो यहाँ 751 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कट गए, 3 का भाग 9 में गया 3 बार, और 3 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर देखो 3 आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, और ये 22 आ रहे हैं। 2253 रुपए हमारे पास ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो फटाफट उतार दो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखो जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं अभी तक सीधे क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर संभावना है कि चक्रवृद्धि ब्याज के जो प्रश्न पूछे वो इसी फॉर्मेट में पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज फाइंड करो। कभी कभी समय आपको महीने में दे देगा, कभी कभी दर आपको फ्रैक्शन में दे देगा, तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपके आने वाले हैं। अब देखते हैं अगला सवाल। तो यहाँ पर देखो समय आपको फ्रैक्शन में दे दिया है, भिन्न में दे दिया है, तो यहाँ पर देखो 2 से 4/5 को तो आपको इसी तरह से लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि 2 वर्ष तो पूरे हो जाएंगे, और 4/5 से मल्टीप्लाई करके इस टाइम पीरियड के लिए भी हम दर फाइंड कर लेंगे। तो 25% यानी 25/100, और इसका मतलब तो हो गया 25 से कम 25, 25 चौके 100 यानी 1/4। अब यहाँ पर 2 वर्ष के लिए तो क्या हो रहा है 4 से 5, और 4 से 5 2 वर्ष के लिए तो यही कहानी है। तीसरा 4/5 है, तो इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब 4/5 से मल्टीप्लाई किया तो 4 से तो 4 घट गए, और 1/5 का क्या मतलब हो गया 5 से 6 हो रहा है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे देखो 4 × 4 तो हो गए 16, 16 × 5 किया तो हो गए 80, और यहां पर करो 5 × 5 किया तो 25, 25 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हो गए 150। अब यहां पर क्या निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो इनका अंतर लोगे तो हो जाएगा 70। अब प्रश्न के अनुसार दे रखा है 1000 रुपए मूलधन, और हमारे अनुसार जो मूलधन है वो है 80 रुपए, इंटू आपको करना पड़ेगा ब्याज से, और हमारा ब्याज है 70 रुपए, मल्टीप्लाई करते ही जो आएगा वो ब्याज बन जाएगा। अब यहाँ पर काटो आप, तो यहाँ पर देख लो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 8 कट जाएंगे 4 बार, और 100 को काटा तो कट गया 50 बार। वापस काट देते हैं 2 से, तो वापस 2 से काटा तो ये कट गए 2 बार, और ये कट गए 25 बार। अब 2 से 25 तो कटेंगे नहीं, 70 को काटते हैं, तो 70 को 2 से काटा तो ये कट गए 35 बार। अब हमें 25 × 35 करना है, 25 को 35 से मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपका आंसर आएगा 875 रुपए, जो कि हमारे पास ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा इसका, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन था, वो था अपने पास, नंबर देखें तो यहाँ 8 के बाद ये प्रश्न था अपने पास 9वां। लो अब हमारा 10वां प्रश्न है, इसको 10 कर देते हैं।
10वां प्रश्न है कि 25,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होगा यदि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4% और द्वितीय वर्ष 5% है। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है और अभी तक तो हमने इस तरह का प्रश्न नहीं पढ़ा है। यहां पर कह रहे हैं दोनों साल है वो दर चेंज हो रही है कि आपने धन दे दिया तो पहले साल तो आपके लग रहा है 4% से दर और दूसरे साल लग रहा है वो लग रहा है 5% से। तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना बनेगा? तो 4% की दर से है तो 4/100 और 5% की दर से है तो 5/100। काटो तो 4 से तो 100 कट रहे हैं 25 बार और 5 से 100 कट रहे हैं 20 बार। तो यहां पर तो हो जाएगा 1/25 और यहां पर हो जाएगा 1/20। इस तरह से हो जाएगा। अब हम लिखे पहले साल के लिए क्या लिखूंगा मैं? पहले साल धन हो रहा है 25 से 26 और दूसरे साल के लिए धन लिखूंगा मैं लिखूंगा 20 से 21। यहां पर ये वाला मेथड है वो कभी भी फेल नहीं होता है, भले अलग अलग साल की दर हो, एक जैसे साल की दर हो, भले कैसे भी हो, मिश्र भिन्न में हो, दिनों में हो, कैसे भी हो आपके, इस तरह से ये हमेशा ही काम करता है। 25 × 20 करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 500 रुपए और 21 × 24 करोगे, देखो करके देखो 26 से कम 26 हासिल के 2, 24 2 52, 52 और 2 हो गए 54। तो यहाँ पर यह धन है वो 2 साल के लिए करें तो अलग अलग दर से हो रहा है 500 से 546। अब अगर तुलना करें तो यहाँ पर प्रश्न में जो मूलधन दे रखा है वो दे रखा है 25,000 रुपए और हमारा जो मूलधन है वो है 500 रुपए। तुलना कर दी। उसके बाद करते हैं हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन फाइंड करना है। हमारा मिश्र धन है 546, तो 546 से आप मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा वो बन जाएगा मिश्र धन। अब यहां पर आप काटो तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गए, 5 का भाग 25 में जाएगा 5 बार, यानी ऑल ओवर 50 बार जाएगा। अब 50 को आप मल्टीप्लाई कर दो तो 50 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो करके देखते हैं, जीरो तो आ जाएगा। 5 का 6 से गुणा हुआ 30 हासिल के 3, 5 का 4 से गुणा हुआ 20, 20 और 3 हो गए 23 के 3 हासिल के 2, 5 × 5 हो गए 25, 25 में 2 को जोड़ा तो हो गए 27। तो ये हो गए 27,300 जो कि हमारे पास बिल्कुल ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो यहां पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज की वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज के 1 से लगाकर 10 तक के क्वेश्चंस किए। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट और किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। अगर आपको इसी तरह के और क्वेश्चंस करने हैं और चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की अगर सीरियस तैयारी करनी है तो हमारे साथ जुड़े रहो और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।